राम राम, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी, और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आप यदि मेरे से कंटिन्यू जुड़े हुए हो तो आप अभी पढ़ रहे हो अफवाह तंत्र, यानी पिछले 2 वीडियो में अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र में नदियों की चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज अपनी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की 4 नदियां रहने वाली है। तो वीडियो पर जो भी साथी नए आते हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस चैनल पर अवेलेबल होगा। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से संपूर्ण तैयारी करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती की। उसी श्रृंखला में आज है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और अरब सागरीय अफवाह तंत्र में आपको 4 नदियाँ पढ़ने, लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास। राजस्थान के अरब सागर के जो अफवाह तंत्र है उसमें 4 नदियाँ हैं, लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास। पहले तो यही याद होनी चाहिए। अब बात करेंगे लूणी नदी, यानी नागपाड़ अजमेर से निकलने वाली लूणी नदी है, वो कहाँ जाती है? कच्छ के रन में चली जाती है। सबसे पहले बात करें उद्गम होता है नागपहाड़ अजमेर से। कहाँ होता है? नागपहाड़ अजमेर से। जब इसके उपनाम है, उपनाम में इसे कहते हैं सागरमती नदी, लवणवती नदी क्योंकि इसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है, अंतःसलीला नदी, आधी खारी और आधी मीठी नदी कहते हैं। यानी आधी खारी है, फिर उसके बाद में आधी क्या है? मीठी है। यानी पहले ये मीठी चलती है फिर खारी हो जाती है। जब ये प्रारंभ में निकलती है तो इसमें 2 शाखाएं निकलती है, एक होती है सागरमती शाखा और एक होती है सरस्वती। यानी 2 नाले निकलते हैं, ऐसे मान लो, एक सागरमती है एक सरस्वती है। दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लूणी नदी का। कहाँ? गोविंदगढ़ पुष्कर में। यानी दोनों का संगम हो जाता है, सागरमती सरस्वती लूणी नदी बन जाती है। कहाँ पर? गोविंदगढ़ पुष्कर से इसका नाम लूणी हो जाता है। यह समाप्त हो जाती है कच्छ का रन। कच्छ का रन गुजरात में, वहाँ जाकर ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। बालोतरा तक मीठी, बाद में ये क्या हो जाती है? खारी हो जाती है, क्योंकि बालोतरा के बाद में आपको खारी झीलें अवेलेबल हो जाती है, उस वजह से ये क्या हो जाती है? उसके बाद में खारी नदी हो जाती है, दलदल बन जाता है। इस नदी के प्रदूषण का कारण है कि इसमें रंगाई छपाई के उद्योग वहाँ पर खूब सारे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये नदी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी नदी बाईं ओर से मिलती है, कौन सी दाईं ओर से मिलती है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली नदी है इसमें बांडी नदी। कौन सी नदी आएगी? बांडी नदी। बांडी की एक सहायक नदी है गुइया। बांडी की क्या है? गुइया है। फिर है उसके बाद में लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई, सागी और मित्री। यानी ये क्रम से मिलने वाली नदियों का क्रम लिखा हुआ है। सबसे पहले बांडी, फिर लीलड़ी, फिर मीठड़ी, फिर सुकड़ी, फिर जवाई, फिर सागी, फिर मित्री। इस प्रकार से ये नदियों का क्रम है। जवाई की एक सहायक नदी है खारी नदी। मैंने कहा था ना 3 प्रकार की खारी नदियाँ पढ़ेंगे। एक खारी आंतरिक अफवाह में पढ़ी थी, एक खारी अभी अरब सागर में पढ़ रहे हैं, एक खारी पढ़ने बंगाल की खाड़ी में पढ़ ली। और दाईं ओर से इसमें एकमात्र नदी मिलती है जोजड़ी। एकमात्र नदी दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है? जोजड़ी। ये पांडुला गांव नागौर से निकलती है। तो यहाँ से इसका क्वेश्चन कई बार इससे मिलता है कि कौन सी नदी है सहायक नदी लूणी की जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता? तो वो जोजड़ी हो जाती है, नागौर से होता है। जवाई नदी के बारे में बात करें तो इस पर जवाई बांध बना हुआ है। इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? पाली में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पाली में। जो इस लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी लूणी की है, वो कौन सी है? जवाई नदी है। इस जवाई नदी को कई बार सूकड़ी सेकंड कह देते हैं भाई, याद रखना। इसको क्या कह देते हैं? सूकड़ी सेकंड नदी भी कह देते हैं। किसको? जवाई नदी को सूकड़ी सेकंड। माही नदी दूसरी नदी है लूणी के। इतना ही पढ़ना, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जीके में आपको ऊपर से पढ़ना है, रिवीजन को ज़्यादा महत्व देना है। माही नदी, माही नदी का उपनाम है कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा या जीवन रेखा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान में बहती है, और दक्षिणी राजस्थान में आपको पता है आदिवासी इलाका है, तो इसलिए वो आदिवासियों की क्या है? गंगा है, आदिवासियों की जीवन रेखा है, आदिवासियों की सवर्ण रेखा है, या फिर अपन बोल देते हैं दक्षिणी राजस्थान की। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को कांठल कहते हैं, तो कांठल की गंगा हो जाती है। उस क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, तो वागड़ की गंगा हो जाती है। इसका उद्गम होता है मेहद झील, एमपी, अमरोरू की पहाड़ी। राजस्थान में इसका प्रवेश होता है वो खांदू गांव, बांसवाड़ा में होता है। ये नदी एमपी से निकलती है, लेकिन राजस्थान के खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, जो बांसवाड़ा जिले में है। और उसमें बहते हुए ये कहाँ चल जाती है? उल्टे यूं आकार में बहकर, यानी ऐसे राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा है तो ये ऐसे बहकर चली जाती है। उल्टे यूं आकार की नदी है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, क्योंकि कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी आपकी कौन सी है? माही नदी।
डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, ये 2 जिलों की सीमा बनाती है, उसमें आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला है उसकी ये क्या बना देती है, सीमा बना देती है। इसकी सहायक नदियाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस नदी की सहायक नदियों का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कौन कौन सी है? अनास, हरण, चाप, एराव, जाखम, सोम, मोरेन और कागदर। देखो एक नाम आया था मोरेल, एक नाम कौन सा आया था? मोरेल आया था। ये मोरेल किसकी है? तो आप कहोगे सर ये बनास में पढ़ी थी हमने। हाँ बिल्कुल बनास की सहायक है, लेकिन मोरेल न आए तो ये किसकी हो जाएगी? माही की सहायक हो जाएगी। और एक कागदर, अनास, हरण, चाप, एराव, जाखम, सोम, मोरेन और कागदर। माही का एक त्रिवेणी संगम, यानी राजस्थान के मुख्यतः 4 त्रिवेणी संगम माने गए, जिसमें 3 बनास के पढ़े थे अपन ने, उसी में चौथा है वो माही नदी है जिस पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, वो नवा टापरा डूंगरपुर में बनता है। सोम, माही और जाखम नदियों का है। किस नदियों का है? सोम, माही और जाखम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोम, माही और जाखम नदियाँ बेणेश्वर नवा टापरा में क्या बना देती है? ये बना देती है त्रिवेणी संगम। सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध भी इसी नदी से है। सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई गई थी, ठीक है, ये चलाई गई थी इसकी साफ सफाई के लिए, माही नदी को स्वस्थ रखने के लिए एक परियोजना चल रही है, उसका नाम है सुजलाम सुफलाम परियोजना। तीसरी नदी आती है साबरमती। साबर नदी का उद्गम होता है पदराला गांव, उदयपुर अरावली की पहाड़ियों से। गांव का नाम है पदराला गांव, वहां से निकलती है। संगम हो जाता है इसका खंबात की खाड़ी में। ये कहाँ जाके गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी भी सहायक नदियाँ हैं मानसी, वाकल, मेसवा, हतमती, माजम, सेई, वेत्रक। अच्छे से रट के जाना साबरमती की सहायक नदियाँ मानसी, वाकल, मेसवा, हतमती, माजम, सेई और वेत्रक, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास, एक तो बनास पड़ी थी, ये पश्चिमी बनास। उद्गम होता है इसका नया सनवारा सिरोही से। कहाँ से उद्गम होती है? नया सनवारा सिरोही से। संगम कहाँ हो जाता है? कच्छ का रण में। कहाँ हो जाता है? कच्छ का रण में। ध्यान रखना, यदि वो कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी दे देंगे तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। ऊपर कच्छ का रण है, नीचे खंबात की खाड़ी है, तो ऊपर वाली 2 नदियाँ लूणी और आपकी ये पश्चिमी बनास है, ये कहाँ जाती है? ये जाती है कच्छ का रण में। और नीचे वाली 2 कौन कौन सी? एक तो माही और एक साबरमती, वो जाती है कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियाँ सीपू, सुकली, कुकड़ी। इसकी सहायक नदियाँ याद रखे तो रख लेना, नहीं रखे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, सीपू है। एक आएगी सीप। सीप किसकी थी? चंबल की सहायक नदी थी। ये है राजस्थान की नदियाँ। ये है क्या है? राजस्थान की नदियाँ। इतनी यदि आपने तैयार कर ली तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं में थोड़ा सा हल्का सा यदि डिटेल्स आप देखना चाहते हो तो इनको पढ़ने के लिए आपके लिए मैंने बनाए हैं शॉर्ट नोट्स। क्या बनाए हैं? शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। ये आपको प्रोवाइड है, लगभग पूरा काम हो चुका है भाई। पॉलिटी तैयार है, दोनों प्रकार की, इंडिया और राजस्थान की। पॉलिटी अच्छे से कर लोगे तो 10 क्वेश्चन वहाँ से तैयार हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन 1.66 से गुणा करोगे तो नंबर बनेंगे 16.6। इतने नंबर तैयार कर दिए। लगभग 60 या 70 पेज बने होंगे। 70 पेज मान लो, ऐसे मान लो, बिल्कुल खुला हुआ लिखा हुआ है। 70 पेज के शॉर्ट नोट्स पॉलिटी के तैयार है। और ज्योग्राफी के 2 टॉपिक बचे हुए हैं अभी, ज्योग्राफी के भी नोट्स तैयार है। ये दोनों नोट्स लेने के लिए संपर्क कर सकते हो आप 8239368592। आपको इसमें क्या मिलेगी? PDF मिलेगी भाई। इन नोट्सों की क्या मिलेगी? PDF मिलेगी, जिसे आप प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हो या मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।